तो कोल्ड वॉर का भी हमने देखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की और आगे करेंगे कि सुपर पावर की राइवल अलायंस कैसे फॉर्म हुई। यानी अभी हमने देखा था कि क्या कहते हैं कैसे कि सोवियत का अग्रेशन बढ़ता चला जा रहा था, बर्लिन ब्लॉकेड हुआ और क्या कहते हैं वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी डिवाइड हो गया। फिर भी यूएस और ब्रिटेन आपके पास यूके और क्या कहते हैं यूएसए ने क्या कहते हैं वहाँ पर सप्लाईज प्रोवाइड करी और जिसकी वजह से क्या कहते हैं एंड में जो जर्मनी का जो पार्ट था वो उसको छोड़ना पड़ा, वहां से ब्लॉकेट हटा दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे कि सुपर पावर ने अलायंस कैसे फॉर्म हुई और स्पेस के अंदर कैसे कैसे और क्या कहते हैं आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई, एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा रही है, साइंस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पेस में जाने की होड़ कैसी मची हुई थी, वो सब अब आज इस थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूँ आपके चैनल स्टडी नोशन पे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुपर पावर, अब आपके पास जो राइवल अलायंसेस बना लिए गए थे, तो बर्लिन ने क्या कहते हैं आपके पास जो ब्लॉकेड हो गया था, तो वहां पर आपके पास जो सोवियत का अग्रेशन था वो और ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से आपका जो यूएसए था वो थोड़ा और ज्यादा क्या कहते हैं वो बोल रहा था कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो दबाने के लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, 1949 के अंदर नाटो का फॉर्म करा गया, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उन्होंने मिलकर पार्टिसिपेट करा। अब एक्चुअली में नाटो है क्या? नाटो आपके पास अगर आप देखोगे तो एक मिलिट्री अलायंसेज है। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है कि अगर किसी एक देश पे हमला हुआ तो उसका मतलब है कि सभी देश पे हमला हुआ है और सारी मिलिट्री जो होंगी वो इकट्ठी होकर, हर देश की मिलिट्री इकट्ठी होकर उस पर हमला करेगी जिसने हमला करा है। यानी जितनी भी, अगर हमने देखा कि आपके पास वहां पर फ्रांस है, यूएसए, कनाडा और ये थी कंट्रीज थी, तो वो सब मिलके क्या कहते हैं अगर मान लो किसी ने हमला करा तो वो सब उस पर हमला करेंगे। यूएसएसआर को इसको खतरा लगा तो उसने देखते देखते 1955 में अपना एक अलग पैक्ट साइन करा, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट के अंदर पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी को वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट करा, जिसमें वॉर्सो पैक्ट में ये सारी कंट्रीज एक साथ इकट्ठी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये सारी कम्युनिटी कौन थी, सारी जो आपके पास कंट्रीज थी वो सारे वो थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। अब ईस्ट और वेस्ट जर्मन जो था वो सेपरेट करने के लिए बर्लिन वॉल का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपके पास जर्मनी, ईस्ट बर्लिन और आपके पास बर्लिन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बर्लिन वॉल जो हुई तो 1950 में आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। अभी तो बर्लिन के यानी जर्मनी के पार्ट के लिए लड़ रहा था, तो अब वहां पर आर्म्स रेस क्या कहते हैं किसके पास सबसे ज्यादा आर्म्स रखे जाएंगे वो उन्होंने स्टार्ट हो गया और जो थ्रेट था न्यूक्लियर वॉर का वो स्टार्ट हो गया। अब नाटो बना, कोल्ड वॉर और हीटअप हो गई। यूएसए के पास बॉम्ब ऑलरेडी था, तो 29 अगस्त 1949 में यूएसएसआर ने कजाकिस्तान के अंदर टेस्ट करा। अब न्यूक्लियर पावर यूएसएसआर भी हो गया था। अब जब दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन आ गए तो जिसकी वजह से और भी बाकी सारी कंट्रीज थी, उनको लगा कि अगर इनके बीच में युद्ध हुआ तो पूरा जो वर्ल्ड है वो तबाह हो जाएगा। तो यूएसए के पास जो बॉम्ब क्या कहते हैं ट्रू मैम और डेडली वेपन डेवलप कर रहे थे, उन्होंने थर्मो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करा, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करा, जो कि 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर वेपन से। 1952 में टेस्ट कर रहे थे, 1953 में यूएसए भी, मतलब आपके पास 1952 में यूएसए बना लेता है और 1953 के अंदर यूएसएसआर भी हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेता है। एयरप्लेन्स, मिसाइल डेवलप, अब ये क्या कहते हैं और भी बहुत सारे, क्योंकि वहां पर अब क्या हुआ कि वहां पर बॉम्ब डेवलप्ड हो रहे हैं। अभी उन्होंने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट से पहले क्या कहते हैं यूएसए के पास था, यूएसएसआर के पास नहीं था, तो उन्होंने 1949 में यूएसएसआर ने टेस्ट करा कजाकिस्तान के अंदर, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया। अब ट्रू मैन ने उससे ज्यादा खतरनाक बॉम्ब बनाया, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो अब 1952 में उसने बनाया तो 1953 में यूएसएसआर ने भी बॉम्ब बना लिया। एयरप्लेन्स की होड़ मच गई कि किसके पास ज्यादा प्लेन्स होंगे, किसके पास ज्यादा मिसाइल्स होंगी, मिसाइल्स बनाने चालू हो गए और दोनों ही ये प्रूव करने लग गए कि भाई किसके पास ज्यादा पावर है, कौन ज्यादा आपके पास आर्म्स बना सकता है, कि मेरे पास इतने आर्म्स है, मेरे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, मेरे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये और भी जो हीट थी वो बिल्डअप होती चली गई। 4 डेकेड तक ये रेस, आर्म्स रेस चलती रही। और फिर एक और रेस थी बीच में साइंस की, कि साइंस में कौन ज्यादा आगे है। सोवियत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या कहते हैं बनाई थी, जिसमें पहला आपके पास अगर हम देखेंगे तो कि अनमैन्ड आपके पास सैटेलाइट था, जिसे स्पुतनिक के नाम से जाना जाता है, वो उन्होंने लॉन्च करा। 1958 में यूएसए ने भी लॉन्च कर दिया। 1960 के मई में यूएस ने U-2 स्पाई प्लेन का क्या कहते हैं वहां पर चलाया था, जो कि क्या कहते हैं यूएसएसआर ने तबाह कर दिया था। एयर डिफेंस फोर्सेज ने कैप्चर कर लिया था पायलट को, फ्रांसिस गैरी पावर्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पास ये आपके पास अगर आप देखोगे तो चलती रही आपके पास इनकी कोल्ड वॉर। 1991 में जाके इनकी कोल्ड वॉर ज्यादा समाप्त हुई और यही क्या कहते हैं दोनों हीट, सबसे बड़ी बात यही थी कि क्या कहते हैं जो वॉर थी, कोल्ड वॉर थी, वो क्या कहते हैं हीट अप में इंगेज नहीं हुई। सबसे बढ़िया ये बात थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाती, और वर्ल्ड वॉर थर्ड होने का मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन जो थे वो यूज होते, और न्यूक्लियर वेपन यूज होने की वजह से जो क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी थी वो तबाह हो जाती। तो ह्यूमैनिटी तबाह होने से बची, पहली बात। और भी बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं इनके, जैसे कि कोरियन वॉर था,
साउथ क्या कहते हैं, जो साउथ कोरिया था उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरिया को यूएसए साथ सपोर्ट कर रहा था। 1955 में क्या कहते हैं वियतनाम वॉर हुई थी, 1960 में क्या कहते हैं कॉन्गो क्राइसिस आए थे, 1961 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आए थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो बहुत ही ज़्यादा डीप पहुंच गए थे, जैसे कि हमने क्यूबन, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जाके देखे तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा हीटअप एंगेज हो गया था कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि अब मतलब कि अगले मिनट वॉर हो जाएगी। तो वहां भी क्या कहते हैं एक क्या आपके पास अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति की वजह से वहां पर वॉर रुकी, उसकी सोच समझ की कि ह्यूमैनिटी बचनी चाहिए, ये लड़ाई तो होती ही रहती है। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा था कि क्या कहते हैं इन्होंने कोल्ड वॉर के चक्कर में अच्छा हुआ कि क्या कहते हैं आपके पास वॉर नहीं हुई। तो कोल्ड वॉर आपके पास अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही 1945 से 1991 तक आपके पास जो कोल्ड वॉर थी वो एंगेज होती रही कि कौन सुपर पावर है, कौन सुपर पावर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यही था कोल्ड वॉर के अंदर।